Let's do question number 15th of exercise 2a, that is factors and multiples. Question number 15th is express each of the following odd numbers as the sum of 3 odd prime numbers. इन सारे जो पार्ट्स हैं उनका ऐसा सॉल्यूशन निकालना है कि वो 3 ऑड नंबर्स का सम बैठे. तो लाइक फर्स्ट नंबर है 31. फर्स्ट नंबर है 31. तो 31 को 3 ऑड नंबर्स को ऐड करके बनना चाहिए. तो कौन कौन से ऑड नंबर्स को ऐड करके 31 बनेगा? तो देखिए 3 नंबर्स, अगर 29 लेते हैं तो 29 में सिर्फ 2 ऐड कर सकते हैं एंड 2 इज देन इवन नंबर. तो हम 29 प्लस 2 नहीं ले सकते. अब 23 लेते हैं तो 23 एक प्राइम नंबर है, उसको में 31 तक कितना ऐड करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐड करना पड़ेगा. तो हम 23 में अगर 5 और 3 ऐड करते हैं तो तीनों ऑड नंबर्स हो गए. तो हमारा सॉल्यूशन क्या बैठेगा इसका कि 23 प्लस 5 प्लस 3 इज द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? हमारा है 35. सेकेंड पार्ट है हमारा 35. अब हमें 35 बनाना है 3 नंबर्स को ऐड करके. तो देखिए यहाँ पे 35 यहाँ है. अगर हम 31 में 4 ऐड करेंगे तो होगा, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है. अगर 29 देखते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 है. तो 6 के लिए हम 6 क्या है? हमारा इवन नंबर है तो उसको नहीं ले सकते हैं. अगर हम 23 देखते हैं, 23 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐड करेंगे 23 में तो हमारा 35 बैठ जाएगा. लेकिन 12 कैसे लाएंगे? हमें ऑड प्राइम नंबर्स चाहिए. अगर हमें पता है 5 प्लस 7 हमारा 12 होता है. तो देखिए मैं कैसे करती हूँ. अगर 23 एक ऑड नंबर हुआ, उसमें हमने 12 ऐड करेंगे तो 35 बैठ सकता है. तो लेकिन अगर 12 को हमें ऑड प्राइम नंबर्स लिखना है की फॉर्म में लिखना है, तो हमने क्या किया? इसको हमने 12 को 7 प्लस 5 लिख दिया. तो ये ऊपर वाला नहीं हो सकता, लेकिन नीचे वाला हमारा सॉल्यूशन हो सकता है. राइट, लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. थर्ड पार्ट इज 49. अगर हमें अब 49 बनाना है लेकिन 3 ऑड नंबर्स को, ऑड प्राइम नंबर्स को ऐड करके, तो क्या करेंगे? अब 3 ऑड नंबर्स ऐड करने हैं तो 47 में 2 ऐड करें, लेकिन 2 प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर नहीं है, और हमें लेना है ऑड प्राइम नंबर. अगर 43 देखें, 43 में 6 ऐड कर सकते हैं. 6 हमारा इवन नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है. 41 देखें, 41 में 8 ऐड कर सकते हैं. 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 एंड 3 लिख सकते हैं. तो यस, अब हम देखिए 41 प्लस 8 नहीं कर सकते, लेकिन हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 41 प्लस 5 प्लस 3 लिख सकते हैं. तो ये हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट पार्ट इज 63. अब हमें 63 बनाना है 3 ऑड प्राइम नंबर्स को ऐड करके. तो 63 कैसे बनेगा? 61 में 2 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो इवन नंबर होगा. राइट, अब 63 को बनाने के लिए 59 एक हमारा प्राइम नंबर है. अगर उसमें हम 4 ऐड करते हैं तो 4 भी हमारा इवन नंबर है, तो नहीं कर सकते. 53 देखिए, 53 में अगर 10 ऐड करते हैं तो हमारा 63 बैठता है. देखिए 53 में हमारा 10 ऐड करा, और 10 हमें पता है कैसे बन सकता है? 7 और 3 को ऐड करके, और दोनों हमारे ऑड प्राइम नंबर्स है, तो हमने लिखा 10 को 7 प्लस 3. तो ये वाला नहीं बनेगा, लेकिन ये वाला हमारा सॉल्यूशन बन सकता है आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स. ट्विन प्राइम नंबर्स होते थे कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर्स और जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो. तो अब हमें 36 बनाना है. हमारे सबसे पहले हम ट्विन प्राइम नंबर्स निकाल लेते हैं. फर्स्ट केस में हमें 36 लाना है ट्विन प्राइम के लिए. और ट्विन प्राइम नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं, पहले ये लिख लेते हैं. अब एक तो हमारा है 3 और 5 और 7 हमारा ट्विन प्राइम है. मैं इसे कलर कर देती हूँ जिससे कि हमें समझ में आ जाए. 3 और 5 हमारा ट्विन प्राइम है.
5 और 7 हमारा ट्विन प्राइम है, 11 और 13 हमारा ट्विन प्राइम है, और कौन सा है 17 और 19 हमारा ट्विन प्राइम है, और कौन सा नंबर है जो हमारा ट्विन प्राइम है 36 तक, 29 एंड 31 हमारा ट्विन प्राइम है, राइट। अब इन दोनों ऐसे कौन से नंबर्स है जिनका सम 36 आता है, तो देखिए 17 और 19 करेंगे तो आपस में ऐड करेंगे तो हमारा 36 आएगा, तो हमारे ट्विन प्राइम का आंसर क्या हुआ 17 प्लस 19 इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 84 लाना है। अब 84 कैसे आएगा, देखिए इससे आगे के ट्विन प्राइम्स हम मार्क कर लेते हैं। हमारा 41 और 43 ट्विन प्राइम है, एंड 57 एंड 59 हमारा ट्विन प्राइम है, और हमारा आया 73 एंड 71 हमारा ट्विन प्राइम है। देखिए अब हमें 84 लाना है। अगर 84 आप देखें तो 40 की लाइन में ऐड करके बनेगा। देखिए 41 एंड 43 को ऐड करेंगे तो 84 बन रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया 41 प्लस 43। Let's do third part now. Third part is 120. That means आधे पे पहुंच जाइए अप्रोक्सीमेटली, तो 60s की लाइन में या 50s की लाइन में 120 बनेगा। तो कैसे देखेंगे, चलिए देखिए 59 और 61 भी हमारा ट्विन प्राइम है, तो 59 को ऐड करेंगे 61 के साथ तो हमारा कितना आ रहा है 120 आ रहा है। तो हमें सॉल्यूशन मिल गया कि 120 के किस दो ट्विन प्राइम को ऐड करके बन रहा है, that is 59 and 61. Let's do last part now. Last part is 144. अब देखिए 144 अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास बनेगा, तो 70 की लाइन में अगर देखें तो ये रहा 71 एंड 73, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 144 बन रहा है, तो हमने लिख दिया 71 एंड 73 इज द प्लस 73 इज द आंसर। Let's do next question now. Next question is which of the following statement are true? हमें बताना है कौन सी statement true है। First question is 1 is the smallest prime number. क्या 1 सबसे smallest prime number है? नहीं, 1 कोई भी 1 नंबर प्राइम नंबर नहीं है, सबसे smallest नंबर प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, तो hence this statement is false. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इफ अ नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड। क्या ये जरूरी है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो वो ऑड होगा? नो, 2 इज हमारा 2 भी प्राइम नंबर है लेकिन वो इवन नंबर है, तो हेंस दिस इज फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट। द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज अ प्राइम। अगर हम किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करते हैं क्या वो हमेशा प्राइम नंबर ही आएगा? तो अगर आप देखें, अगर मैं कहूँ 7 प्लस 11, ये दोनों प्राइम नंबर है लेकिन क्या आ रहा है 18 आ रहा है, 18 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट इज इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स। अगर 2 नंबर्स को प्राइम है, को प्राइम वो नंबर्स होते थे जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता था, एटलीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी अ प्राइम नंबर। क्या ये जरूरी है कि 2 को प्राइम नंबर्स में से एक नंबर प्राइम नंबर होना जरूरी है? तो अगर मैं कहूँ, अगर मैं फैक्टर्स निकालूं 4 एंड 9 के, तो देखिए 4 का फैक्टर होगा 1, 2 एंड 4, और इसी तरीके से 9 के क्या फैक्टर्स होंगे 1, 3 एंड 9। अब इनके कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, और ये क्या कॉमन फैक्टर 1 होते ये क्या बन गया को प्राइम बन गया, तो इसका मतलब 4 एंड 9 भी को प्राइम है। अब हमारा सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम, अगर दोनों नंबर को प्राइम है एटलीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी अ प्राइम नंबर, इन दोनों में से एक नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देखिए 4 क्या है हमारा इवन नंबर है और 9 क्या है ऑड नंबर है, तो दोनों में से कोई सा भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो false.